देखिए इल्जाम नहीं सहूंगी, छोड़िए क्यों भैया, कोई भी आएगा ऐसे इल्जाम लगा के चला जाएगा। अगर आप उनसे पहले अगर मुझे बहन मानते तो ये शब्द दोबारा नहीं बोलते। दोस्तों, नवादा जिले के वासरीगंज प्रखंड के नारोमुरार गांव में जो अनुपमा यादव के साथ में हुआ, साथ ही साथ जैसे अनुपमा यादव का गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया गया, वो कहीं से सही नहीं है। लेकिन अनुपमा यादव की एफआईआर करने के बाद मुखिया अभिनव आनंद का भी बयान आ गया है और साफ तौर पर अनुपमा यादव पे आरोप लगाया गया। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि आखिर घटना हुआ क्या। देखिए 14 तारीख को अनुपमा यादव जब कार्यक्रम खत्म करके जब अपने घर की ओर लौट रही थी, इसी बीच वहां पे मुखिया और कमेटी के लोग के द्वारा अनुपमा यादव के साथ में बदसलूकी किया गया। साथ ही साथ अनुपमा यादव के भाई का चैन छीन लिया गया, बाउंसर के साथ में मारपीट किया गया, यहाँ तक कि पिस्टल भी निकाला गया। अब जरा सोचिए कि एक गायिका रात में कार्यक्रम करती है और नवरात्रि खत्म होने के बाद ऐसा तोड़फोड़ किया जाता है, तो वो कहीं से सही नहीं है। अब अनुपमा यादव ने नजदीकी थाना में एफआईआर दर्ज कराया है, लेकिन अनुपमा यादव के एफआईआर दर्ज कराने के बाद में मुखिया अभिनव आनंद का भी बयान आ गया है। मुखिया अभिनव आनंद का कहना है कि अनुपमा यादव जी का कार्यक्रम जो है वो 9 बजे से सुबह 4 बजे तक था, जबकि अनुपमा यादव 11 बजे आती है और 2:30 बजे कार्यक्रम खत्म करके बिना बताए पीछे के गेट से वो जाने लगती है। तभी मुखिया वहां पे पहुंचते हैं और मुखिया जी पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत हुआ, तो बाउंसर उन्हें हटा देते हैं। 2:30 बजे के आसपास हो मन से उतरी और जाने लगी, तब हम गए कि अनुपमा जी क्या बात है, कोई दिक्कत है तो आप हमको बताइए। इसी बीच उनके साथ लगभग 10-15 की संख्या में बाउंसर थे, अंगरक्षक, ठीक है, घेरा दिए हुए थे। वो डायरेक्ट हमको धक्का दे करके हटा, और फिर वहां पे जो भीड़ होता है वो भीड़ बेकाबू हो जाता है और अनुपमा यादव पे हमला कर देता है, ऐसा मुखिया का कहना है। लेकिन अनुपमा यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मुखिया जो है काफी ज्यादा ड्रिंक किए थे, साथ ही साथ कमेटी के लोग भी ड्रिंक किए थे और अनुपमा यादव पे हमला कर देते हैं। और मुखिया यहाँ तक कि अनुपमा यादव के भाई पे पिस्टल भी टान देता है और मुखिया जी ये कहते हैं कि शिव कुमार बिक्कू क्या करेगा, उसको भी मारेंगे। देखिए ये माहौल बिगड़ता कब से है वो आप समझिए। देखिए अनुपमा यादव जब मंच पे रहती है, पहले सिंगल गाने का बात होता है, तभी मुखिया माइक लेकर कहता है कि अनुपमा जी आप शिव कुमार बिक्कू के साथ में गाइए। फिर अनुपमा यादव कहती है कि हम साथ में गाएंगे। फिर मुखिया कहते हैं कि तुम तड़ाक पे आ जाते हैं और मुखिया कहते हैं कि ये भूमियार का गाँव है, यहाँ पे गोली मार दिया जाता है, ऐसे वैसे बात किया जाता है। और फिर अनुपमा यादव इस बात को बुरा लगता है तो वो कहती है कि हम भी भूमियार के गांव में गाना गाए हैं, लेकिन ऐसा बदसलूकी नहीं किया जाता है। और इसी बात को लेकर मुखिया जो है वो टारगेट कर लेता है। देखिए इल्जाम नहीं सहूंगी, छोड़िए क्यों भैया, कोई भी आएगा ऐसे इल्जाम लगा के चला जाएगा। अगर आप उनसे पहले अगर मुझे बहन मानते तो ये शब्द दोबारा नहीं बोलते। अब देखिए मुखिया टारगेट क्यों करता है वो आप समझिए। देखिए वहां पे ग्रामीण जनता होते हैं, मुखिया जी को इस बात से बुरा लग जाता है कि ये गायिका हमको ऐसे बोल दी, अब पंचायत में क्या लोग सोचेंगे। इसी बात को लेकर अभिनव आनंद जो मुखिया है वो मुखिया भड़क जाता है। मुखिया कटरी पंचायत का मुखिया होता है, वो मुखिया को बुरा लगता है और मुखिया भड़क जाता है और इसी बात को लेकर अनुपमा यादव को मुखिया टारगेट कर लेता है और साथ में ग्रामीण को जो है वो उकसा दिया जाता है। कमेटी के लोग में साथ ही साथ मुखिया पे और जो बुलाए थे वो उन लोगों पे एफआईआर दर्ज कराया जाता है। अनुपमा यादव ने साफ आरोप लगाया कि मेरे भाई का गले का चैन छीन लिया गया है, मेरे गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया है, मुझे गाली दिया गया है, शिव कुमार बिक्कू पर भी हाथ उठाया गया है और भी 1-2 कलाकार है उन पे भी हाथ उठाया गया। देखिए अनुपमा यादव के साथ में जो कुछ भी हुआ वो कहीं से सही नहीं है। एक लड़की के साथ में इतना कुछ होना वो कहीं से सही नहीं है। और इसी बात को लेकर अनुपमा यादव ने पोस्ट करके कहा है कि जब भी नवादा जिले में अगर आप कार्यक्रम करने जाएं तो वहां के नजदीकी थाना में इंफॉर्मेशन जरूर दे दे, नहीं तो कल आज मेरे साथ हुआ है कल आपके साथ भी हो सकता है। साथ ही साथ अनुपमा यादव ने कहा है कि मुझे पता चल गया कि बिहार में सच में दारू बंद है। यानी कि अनुपमा यादव कहना चाहती थी कि बिहार में दारू बंद नहीं है, वो मुझे आज पता चला। यहाँ की मुखिया पिया था, साथ ही साथ कमेटी के हर एक लोग पिए थे। देखिए एक मुखिया को कहीं से शोभा नहीं देता है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो पिस्टल टान दे, वो भी एक अपने मेहमान के ऊपर पिस्टल टान दे, ये कहीं से शोभा नहीं देता है। साथ ही साथ वहां पे ग्रामीण जनता है, उनके सामने अगर मुखिया पिस्टल टान देंगे तो समझ जाइए। देखिए ये बात तो सही है कि जातिवाद है और जातिवाद के कारण अनुपमा यादव पे हमला किया गया। कि जातिवाद इसलिए है क्योंकि वहां पे पहले कहा गया कि भूमिहार का गांव है, यहाँ पे गोली मार दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जातिवाद के वे में बोला गया है। लेकिन अनुपमा यादव ने एफआईआर दर्ज करा दिया गया है और मुखिया जी का अब छूटने वाला है पसीना। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।